नमस्कार मु सत्यामा स्वाई समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल को। तो आज आम +2 सेकेंड इयर कंपल्सरी एमआईएल गोटे कविता जहाँकि बड़पण। तो से बड़पण कवितार 5 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली उत्तर सह आलोचना करवा। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ भिडियो जेहेतु पिलाମାନଙ୍କର आगକୁ एग्जाम रही तो उत्तर सह आलोचना कर समस्त क्वेश्चन आंसर। तो चलते आरंभ करिया भिडियोटी। तो आम देती उ विभाग जहाँकि दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न मूल्य 5 नंबर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 150 शब्द मध्य देवाक हेब। तो आमर प्रथम प्रश्न देती बड़पण कवितार सारमर्म निज भाषा लेख। प्रायतः परीक्षा पड़ जाए सारमर्म। तो कौन रही बड़पण कविताटी कविवर राधानाथ राय बहु आलोचित और भिन्न धरणर व्यंग्यात्मक साहित्य सृष्टि दरबार काव्यर अंशविशेष। 1894 मसीहा अगस्ट 29 तारिख में जो दरबार आयोजित होता से खंडपड़ार राजवंश ज्योतिर्विज्ञानी सामंत चंद्रशेखर सिंह और बालेश्वर जिला काउपुर जमीदार गोविंद बल्लभ राय को यथाक्रमे महामह उपाध्याय और राय बहादुर उपाधि देवाई स्थिर होता। बारबाटी दुर्ग प्रांगण में से ही दरबार को से समय अनेक राजा और जमीदार निमंत्रण पाई आसिथिले। सेही राजा जमीदार माने निजर बड़ती देखापी चेष्टा करथिले। कविवर से ही राजा मानू प्रकांतरे निजर धर्म पालन करने व्यंग्यात्मक भाव में आक्षेप करी आक्षेप प्रकाश कर कवितार जहाँ भी वर्णना कराई। भोगविलास परित्याग करी क्षेत्रीय धर्म पालन पूर्वक नैतिक जीवन यापन करी प्रजा मंगलवर्ती हेबा लगी से राजा मानू कौन कर उपदेश देइछंती। कौन उपदेश देइछंती ना कवि प्रथमे राजा मानू सेमानकर स्वाभिमान संपर्क में सचेतन कराइछंती। पूर्वरु राजा माने जेपरी बनी शिखा परी ऊर्ध्वगामी थिले सेहीपरि हेबाकु कहिछंती। पूर्वरु राजा माने राज्य को निजर परिवार बोली मन करी प्रजा मानू पुत्रवत पालन करुथिले। मात्र वर्तमान राजा माने प्रजा मानू बहु भाव में शोषण करुछंती। राजा प्रजार संपर्क होइछि खाद्य और खाद्यकर संपर्क। प्रजा मानू तंडी से माने जो धन रे विदेशी शासक को संतुष्ट करुछंती धन अर्जन करी धनर सुव्यय साफल्य मिलता बोली कवि सचेतन कराइछन। सेही पर्याय धन अर्जनर असारता प्रमाण करने कवि ग्रीक वीर आलेक्जेंडर प्रसंग को सुंदर भाव में वर्णना करिसेंती। प्रजा को बहु भाव में शोषण करुवा राजा को सचेतन कराई जीवनर अलिकता और असारता संपर्क में कवि सतर्क कराइछंती। कालर निष्ठुर प्रभाव मुक्ति पाइबापी कवि परामर्श देइछंती। जन्म अनुसार राजा माने राजपद लाभ करिछंती मात्र सेही राजपद को स्थायी करने यथार्थ कर्म करने कवि बुझाइछंती। विधर्मी राजा मानू कवि सचेतन होगा कहिछंती कारण संसार बारिधि को पारि हेबापी धर्म नामक पोत एठी आमर गढ़िछंती देवता बा संसार बारिधि को पारि हेबापी धर्मपोतर आवश्यकता रही। धर्म ही जीवन एकमात्र सत्य। धर्म व्यतीत आउ सबू अढ़ई दिनिया और मूल्यहीन। शेष में कवि यथार्थ बड़पण संपर्क में कहिछंती। बड़पण होउछि कालजयी कर्म जो कर्म पाई मनुष्य मरी मध्य अमर होता है। मृत्यु पर भी जीवन सौरभ चहटु थाए। कवि राजा मानू परामर्श दे कहिछंती लालसारू मन को बाहुड़ाई नहीं यथार्थ राजधर्म जहाँकि प्रजानुरंजन ताहाकु पालन करने से कहिछंती। धर्म पथरे जीवन यापन करी प्रकृत बड़पणर परिचय देवाकू कवि पाठक मानू निवेदन करिछंती। नेक्स्ट देइछि क्वेश्चन कौन मनुष्य किपरि उच्च होई उच्चतर गति लाभ करिपरिबो। पठित बड़पण कविता अवलंबन में आलोचना कर। कर्म ही मनुष्य को उच्च और कालजयी करे। कहीं बड़ होई जन्म हेले किंबा धनी घरे जन्मिले बड़ होई न थांती। कर्म ही मनुष्य को यथार्थरे बड़ करे। कविवर राधानाथ राय बड़पण कवितारे से समयर विपत्तिगामी राजा मानू सचेतन करने परामर्श देइछंती। पुनश्च कवि निजर दार्शनिक अनुचिंता को सर्वकालीन सत्य भाव में उपस्थापन करिछंती। दरबार रे जो माने सर्वाग्रे निजर बड़पण देखे आसीन होइथिले सेमाने थिले समकालीन ओडिशार नाममात्र राजा। खाली राजपद सेमानकर सर्वस्व थिला। राजार भाव राजार धर्म सेमानकर नथिला। सेमाने प्रजा मानू बहु भाव में शोषण करी केवल ब्रिटिश सरकार को जेकोसी उपाय संतुष्ट कर रखुथिले। राजा और प्रजांकर संपर्क थिला शोषक और शासितर संपर्क। सेही राजा मानू परामर्श दे कवि यथार्थ बड़पण लाभ करी उच्च होबापी कहिछंती। कविंक मतरे से ही केवल बड़ जार बड़पण को काल कबलित करेना अर्थात सी मला पर भी लोक मन मन रखती।
पुनश्च सेई व्यक्ति संसार छाड़ी आरपारी को चलीगले संसार ताकू झुरी होता कर्मर सौरभ परवर्ती दायद को महकाई देउथाए। कवि से ही व्यक्ति को दुई लोक स्वाधीन बोली कहते कारण से माने केवल इहलोक प्रशंसित होई नथांती बरं सेमाने निजर कर्म उपयुक्त धर्म पाई स्वर्गलोकवासी होइथांती। सेमाने होइथांती कालजयी कालर ब्रजदंत सेमानकु कबलित करे पारे नाही। कवि राजा मानकु पुनश्च उपदेश देई कहिसंती राजपणरे कौनसी मूल्य नाही सुतरां मन को सदा सर्वदा लालसा मुक्त करबाकु हेबो। केवल निजर धर्म अर्थात राजा हिसाब रे निजर कर्म रे निजको शामिल करबाकु पड़िबो। मु केवल प्रजामानक सेवक मात्र सेई भली मानसिकता ग्रहण करबाकु हेबो। धर्म पथरे चलिले ओ आत्मत्व रे मन देले कालजयी राजा होई परिबो। निजे उच्च हेबा सहित समस्त को सुखरे रखिबार कारण होई परिबो। कवि एही पर्याये धर्म पथरे जीवन यापन करी प्रकृत बड़पण परिचय देबाकू पाठक मानकू निवेदन करिसेंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन देछि बड़पण कविता आधार रे कवि राधानाथक जीवन प्रति दृष्टिभंगीर परिचय प्रदान कर। कविता कविर मानस संतान कवि चित्रलोकरु तार जन्म विविध मानसिक भावर परिपालन रे एहार अभिवृद्धि तेणु कविर भाव ही कवितार भाव। कवि जीवन को जेमिति देखिथाए सेमिति अनुभव करिथाए ताहाको कवितारे कलात्मक भाव में सेमिति प्रकाश करिथाए। कवितार भाव उच्छ्वासरु कविर आत्मपुरुष को पाठक चिन्हिबाकू चेष्टा करे। सेतुरु कविर आदर्श जीवन बा जीवनादर्श आपे आपे बाहरी थाए। कविवर राधानाथ राय से ही जड़े कवि जहाँ प्रत्येक सारस्वत सृष्टि दार्शनिक अनुचिंता विचारबोध को आकलन करें। आलोच्य कविता बड़पण कविंकर व्यंग काव्य दरबार एक उल्लेखযোग्य अंश। उक्त काव्यटी एक उद्देश्य प्रणीत सृष्टि। कविंक समय बारबाटी बसी दरबार में से समय राजा और जमीदार माने जोग देइथिले। से समय राजा माने नामक मात्र राजा भाव केवल ब्रिटिश सरकार को तोषामद करुथिले। प्रजा मानकु बहु भाव शोषण कर निजर बड़पण देखाउथिले। प्रकृत राजधर्म को सेमाने भूली जाइथिले। कवि सेमानकु जीवनर नश्वरता संपर्क में सचेतन कराई जहाँ कहिसेंती ताहा ही कविंकर जीवन प्रति दृष्टिभंगी। मनीष जीवन पानी फुटक परी केतेबेले कहार मृत्युकाल उपस्थित हेब ताहा कहिहेब नाही। तेणु मृत्यु प्रति विशेष सचेतन होगा उचित। फुटा माठियारू जेपरी पानी धीरे धीरे बही जाए सेहीपरि आयु प्रति क्षणे क्षणे सरी आसुची। काल दूर अच्छी बोली जी दंभ धरी थाए हसुए हसी हसी काल ता पखरे आसी पहुँची जाए। स्थान काल पात्र भेद को सी जानी न थाए। कवि मर्त्यवासी मनुष्य मानक यही काल प्रति सचेतन होगापी अनुरोध कर प्रकांतरे कविंक जीवन मृत्यु सचेतनता प्रतिपादित होता है। राजा मानकु सेमानकर अपकर्म लगी सचेतन कराइदेबा प्रसंग में मनुष्य जीवन उपरे मृत्युर अप्रतिहत भावर सूचना देइछंती। मृत्युकालीन दुखरू मुक्ति पाइबा एकमात्र उपाय होउछि धर्म। जन्म फलरू जे बड़पण पाइछि धर्म अर्जन करी ताहाकु चिरस्थायी करबा उचित। धर्म रे चलुथिबा व्यक्ति को कवि दुई लोक स्वाधीन मध्य कहिसंती। निजे उच्च हेबा पई महत् कर्म साधन रे मन देबाकू कवि परामर्श देइछंती। कवितार आरंभरू शेष पर्यंत कवि दार्शनिक भाव को आकलन करिहुए। तो ये आमर बड़पण कवितार लंग क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो अन्य विषय में लंग क्वेश्चन देखा। ताजु रखुची। नमस्कार।